पांडे हैं। ठीक है, आज थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल थोड़ा साइलेंट मोड पर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम जेपी पांडे है, मैं एक ट्रेनर हूँ। पिछले 20 सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ ट्रेनिंग देने का मौका मिला। आज का जो टॉपिक है वो है रेस्क्यू का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्क्यू। और आप सेलेक्टेड लोग हैं जो इस स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर आप लोग आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जितनी देर भी यहाँ पर हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से यहाँ पर हो। ठीक है, और जो चीज़ बता रहा हूँ इसमें एकदम दिल के अंदर छाप देना और जैसा कहूँगा उसी तरीके से कर देना। ठीक है, तो आप किसी की भी जान बचा पाए। एक चीज़ और, जान बचाना ये आसान काम नहीं है। सभी लोगों की जान नहीं बचा पाते हैं। अगर हम उस तरीके से ट्रेंड हो जाएं और हमें मौका मिले कि लोगों की जान बचा पाए, तो समझिए कि ऊपर वाले के बाद एक दूसरा नंबर हमारा भी है। ठीक है, तो हम उस काम के लिए जा रहे हैं। तो अपने अंदर पहले तो वो कॉन्फिडेंस हमको लाना है, अपने आप को प्राउड फील करना है कि नहीं, हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। क्लियर है? अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि जो हाइट का रेस्क्यू है, जो ऊपर हम रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये हाइट वर्क है या नहीं है? गर्दनी हाँ या ना जोर से बोलना है, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है और जब मैं सुनूंगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बताओ रेस्क्यू जो है वो हाइट वर्क है या नहीं है? वेरी गुड। अगर वो है तो जब हम रेस्क्यू करेंगे वहां पर, तो उस समय भी हमारे साथ ऊंचाई के वो सारी दुर्घटनाएं, वो सारे खतरे होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो इसका मतलब है कि रेस्क्यू के कार्यक्रम को करते समय हमें वर्केट हाइट के कार्यक्रम को भी साथ में चलना है। वर्केट हाइट के जितने भी नियम हैं सुरक्षा के, उन सारे सुरक्षा नियमों का पालन हमें रेस्क्यू करते समय पालन करना चाहिए और करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो वर्केट हाइट के बारे में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वर्केट हाइट आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, आपको मालूम है। तो मैं सिर्फ एक रिवीजन कर रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ पीपीज का। आप बताएंगे कि कौन कौन से पीपीज हम लोग लेके चलते हैं जनरली। सिर की सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए वेरी गुड, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज। ठीक है, और फिर हमारा क्या आता है? सेफ्टी हार्नेस, वेरी गुड, विद डबल लैनिया। ठीक है, और ऊंचाई से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है, एक ही, और कोई नहीं है कि जब भी आप काम करें ऊंचाई पर, तो सबसे पहले अपने बेल्ट की रस्सी को क्या करें? हुक कर दे, उसको बांध दे। जैसे ही आपने अपनी बेल्ट की रस्सी बांध दिया, आप सुरक्षित हो गए। और यही रस्सी आपको जो है हमेशा बचाएगी। अगर ये रस्सी नहीं बंधी है, आपने सिर्फ सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ, आप नहीं बचेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जब रस्सी बंधी हुई है, अब दुर्घटना कैसी सिचुएशन होगी? खासतौर से हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है, तो इस साइट पे जो भी अगर एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट कैसा होगा? जब वो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, ठीक है, जब वो स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है तब दुर्घटना हो सकती है। जब वो फिनिशिंग का काम चल रहा है, झूला लगा हुआ है, क्रैडल, तब उस पे एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। दूसरा, वो टावर क्रेन के ऊपर बैठा हुआ हमारा जो ऑपरेटर है, कौन है ऑपरेटर यहाँ पर? नहीं, कोई बात नहीं। तो जो भी ऑपरेटर साथी है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है कि नहीं? हो सकता है। ये भी दुर्घटना है। ठीक है, और साथ के साथ जब हम ऊपर जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरह से जो है हम गिर गए, ये सारी चीजें जो है हाइट की दुर्घटनाएं हैं। अब मान के चले कि जब हाइट की दुर्घटना होगी, तो उस समय आदमी ने क्या पहना होगा? सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, और सेफ्टी बेल्ट अगर पहना है तो उसकी पोजीशन कैसी होगी? हवा में क्या होगा? ऐसे हवा में लटक जाएगा। अब हवा में ऐसे लटका हुआ है, तो जैसे ही हवा में लटका रहेगा, ठीक है, कोई हवा में अगर ऐसे हवा में लटका हुआ है वो जो है, तो देखिए जब वो धड़ाम से गिरेगा तो दो सिचुएशन होंगी।
इधर वो ऐसे झटका खा करके चोट लगेगी और वो बेहोश हो सकता है, या फिर वो धड़कन तेज हो और लेकिन फिर भी कॉन्शियस हो। क्लियर है? अगर बेहोश हो गया तब तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन कॉन्शियस है, धड़कन तेज हुई, घबराहट हुई, लेकिन जब देखा कि लटक गया नीचे, बच गया हूं मैं, तो वो क्या करेगा? तब उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल होएगी और फिर वो स्कैफोल्डिंग को पकड़ेगा और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ रेस्क्यू। तो अगर वो किसी भी स्कैफोल्डिंग के नजदीक है तो वो अपना सेल्फ रेस्क्यू कर सकता है, बशर्ते कि वो बेहोश नहीं हो। क्लियर है? अगर वो बेहोश हो गया तब क्या करेंगे? तब किसकी जरूरत पड़ेगी? तब आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? और जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला काम वहां पर जो भी नजदीक के जो लोग हैं जहां पे दुर्घटना हुई है, उनका सबसे पहला काम है कि उस आदमी को जो बेहोश हो गया है उसके पैरों के नीचे हमें कुछ पटरा डालना है, स्कैफोल्डिंग डालना है, या अगर नजदीक में है तो हमें अपना कंधा देना चाहिए, लगा देना चाहिए उसके पैर के नीचे। क्यों लगाना चाहिए? वेरी गुड। ज्यादा टाइम तक अगर रहेगा तो ये जो है क्या जो सेफ्टी बेल्ट है हार्नेस है वो यहाँ पर क्या करेगा? दबाव डालेगा, और जब यहाँ पे दबाव डालेगा तो क्या होगा? ब्लड जो है नीचे नहीं जाएगा, और इसको बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ट्रॉमा। सस्पेंशन का मतलब होता है हैंग होना, लटके रहना, और ट्रॉमा ब्लड नहीं जाएगा नीचे। जो है ब्लड नीचे नहीं जाएगा तो पैर के नीचे की खून जो है गंदा हो जाएगा, हमें पैर काटना पड़ेगा। आदमी की जान बच जाएगी लेकिन उसका पैर नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, तो सस्पेंशन ट्रॉमा से जो है हमको उस आदमी को बचाना है, तो इसके लिए हमें फटाफट उसके पैर के नीचे कोई पटरा डाल देना है, स्कैफोल्डिंग लगा देनी है, पाइप, या फिर हम अपना कंधा दे करके उसको जो है यहाँ के प्रेशर को कम करना है। क्लियर हो गया? अब ये काम हो गया, फटाफट कॉल आया। अब कॉल आएगी किसके पास? सेफ्टी के पास आएगी, किसी और के पास आएगी। अब सवाल ये उठता है कि फिर हमें रेस्क्यू टीम को भेजना पड़ेगा। अब मेरा एक सवाल है कि जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है, क्योंकि जो आदमी हवा में लटका हुआ है उसे क्या हम कंधे पे उतार सकते हैं नीचे? अब जो टावर क्रेन ऑपरेटर है अगर वो बेहोश हो गया ऐसे करके, तो वहां पे 4 आदमी जाके उसे कंधे पे ले करके ऐसे ऐसे करके आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्लियर है? नहीं आ सकते। तब क्या करेंगे? तो हमारे पास कुछ ऐसा सामान, कुछ ऐसी मशीन होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज तरकीब होनी चाहिए जिससे कि हम आदमी को जल्दी से जल्दी नीचे उतार लें। ठीक है, अब जल्दी से नीचे उतारने के लिए हमारे पास रेस्क्यू किट होना चाहिए, और वो रेस्क्यू किट आपके पास है। वो रेस्क्यू किट आपके पास है? जोर से बोले। है आपके पास, बस आपको उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, रेस्क्यू किट कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि उसको मतलब बहुत टेक्निकल होना चाहिए या साधारण होना चाहिए? साधारण होना चाहिए कि कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सके। और एक चीज और मेरे दोस्तों, जब दुर्घटना का एक्चुअल सिचुएशन होता है तो उस समय प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मतलब सब लोग जो है घबराहट पे रहते हैं, बॉस जो बड़े साहब लोग हैं वो भी प्रेशर देते रहते हैं, जल्दी करो ये है वो है। और उस समय अगर बहुत टेक्निकल चीज होगी तो और गलती होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? चांसेस ज्यादा है। ज्यादा है, यानी कि एक और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमारे इक्विपमेंट एकदम सादा होने चाहिए। और आपका जो किट है ये आप ही का किट है, मेरा किट नहीं है, मैं लेके नहीं आया। ठीक है, और ये किट एकदम सादा है। जब भी दुर्घटना हुई, ठीक है, पता चला टीम को, आप इसको ऐसे कंधे पे उठा करके सीधा वहां जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो मशीन है, ये जो किट है, ये 60 मीटर तक से हम आदमी को नीचे उतार सकते हैं। रेस्क्यू टीम के अंदर कम से कम 5 लोगों की टीम होनी चाहिए। कितने लोगों की? 5 लोगों की। इसमें से 2 लोग जो अरेंजमेंट करेंगे, 2 लोग साथ में रहेंगे, एक के पास मशीन रहेगी और दूसरा जो है विक्टिम को देखेगा। ठीक है, और बाकी के 3 लोग जो है नीचे अरेंजमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग इधर उधर से आने की भी कोशिश करेंगे, तो बैरिकेशन लगाना, रोकना, ये उनका काम है।
अब जैसे ही ये ऊपर गया, ठीक है, एक्सीडेंट की जगह पे गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। हमने भी अपना हेलमेट सेफ्टी बेल्ट पहना है कि नहीं पहना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सेफ्टी बेल्ट हुक करेंगे। सेफ्टी बेल्ट को हुक किया और फिर हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। ये हमने इसे खोला, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है किट के अंदर, ये आपका एक देख रहे हैं, ये जो है ये स्पेशल डिजाइन किया कवरऑल है जो टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोग भी उसको समझाना और सलाह देना कि टावर क्रेन पे जब भी काम करने जाए तो इसको पहन करके जाए, ठीक है। क्यों पहन करके जाए, इसके क्या फायदे होंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये, और इसको पहनना बहुत ही आसान है। ये आपने इसे नीचे किया और इसमें दोनों पैर डाले और खींच लिया, ठीक है। कौन पहनेगा, ऑपरेटर किधर आया? पहन लो कोई कोई भी पहनो, पहनो पतला आदमी चाहिए। वेरी गुड। एक बार जोर से दोस्त के लिए जरा ताली भी हो जाए। वेरी गुड। शू खोलो भाई। कोई नहीं पहनो डालो उसमें पैर। यस, वेरी गुड। और ये हमने चेन खींच लिया और ये हम तैयार हो गए। ये हम ऊपर जाके बैठ के काम कर सकते हैं। कुर्सी पे जरा बैठ के देखो, बैठो। क्रेन ऑपरेट करो, ऐसे हाथ ऐसे। क्रेन ऑपरेटर कैसे करता है, लीवर पकड़ता है, लीवर, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अब इसके अंदर और क्या चीज है, इसमें ये है, ये मशीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये मशीन, इसी मशीन के सहारे हम आदमी को नीचे उतारते हैं, ठीक है। अब इस मशीन को हम क्या करेंगे, ये मशीन जो है लगेगी कैसे, इसे कहते हैं एंकर स्ट्रैप। जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग है, तो स्कैफोल्डिंग हो गया। अगर हम टावर क्रेन पे हैं तो टावर क्रेन की जिगजैग एंगल है, ठीक है। तो उस एंगल को हम अपने सर के पास जाकर के अपने हाइट के लेवल में, या फिर जब हम स्कैफोल्डिंग पे हैं तो स्कैफोल्डिंग पे इसको हम बांधेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हम क्रैडल के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पर जो है, जो ऑल अरेस्टर की रस्सी आ रही है, हम उसके ऊपर भी बांध कर इसका एनकरेज पॉइंट बना सकते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि इस मशीन को हैंग करने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर वहां पर कोई हुक है जो मजबूत है और डायरेक्ट लग सकता है तो हम सीधा इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो स्कैफोल्डिंग बड़ा है, डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है कितना भी अगर वो बड़ा भी है तो उसमें ये लग जाएगा। इसको लगाने के लिए क्या करिए, जरा ऐसे मत करो, ये हमारा स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। कोई परेशानी, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा ऐसे लपेट गए, फटाफट लपेटा। लपेटने में कोई परेशानी है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और हमें जो है मशीन को क्या करना है, सीधा इसमें कनेक्ट किया और ये लॉक कर दिया। ये हमारी इंस्टॉलेशन पूरी हो गई, हमारी इंस्टॉलेशन पूरी हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, जो बड़ा वाला सिरा है उसे हम क्या करेंगे, नीचे छोड़ देंगे। वेरी गुड। और इसको हम यहाँ पर कर देंगे। अब ये जो दूसरा सिरा है, ये सिरा हम कहाँ लगाएंगे, इसका कमर। वेरी गुड। ये टावर क्रेन ऑपरेटर के कमर में लगा देंगे, और नहीं तो यहाँ पर जो आदमी लटका हुआ है सेफ्टी बेल्ट में, तो उसके कहाँ लगा देंगे, वेरी गुड, उसके पीछे के डॉर्सल डी-रिंग पे लगा देंगे, ठीक है। अब हमने उसके डॉर्सल डी-रिंग पे लगाया, उसकी रस्सी को हमने क्या किया, काट दिया और धीरे धीरे वो इसको नीचे आएगा। अब हमें जब वो नीचे जब लटक जाएगा तो हमें करना क्या है, हमें इसको पकड़ के रखना है। तब तक पकड़ना है जब तक कि वो आराम से लटक जाए, लटक जाए सिर्फ। जब लटक गया तब उसको हम इसको धीरे से छोड़ेंगे।
जब धीरे से छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। नीचे उतर जाएगा। क्लियर है? कोई भी कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं। ठीक है। और सेम वे अब ये साथ ही बैठो, वहां पे बैठो। अब देखो, ये हमारा टावर क्रेन ऑपरेटर, जरा नजदीक आओ भाई। ये ऐसे हो जाओ। 2 आदमी ऊपर गए, ध्यान देना, 2 आदमी ऊपर गए, एक आदमी ने इंस्टॉलेशन किया, आप इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, सही है। ठीक है। और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, इसके पास अंदर जा करके, अंदर जाएगा ना, जाएगा। और उससे पूछेगा कि भाई कैसी तबीयत है, वो कह रहा नहीं, मैं मेरे से उठा नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। या हो सकता है कि बेहोश भी हो गया हो, तो इसको हम धीरे से उठाएंगे, इसको बाहर लेकर के आएंगे। एक आदमी ने इसे पकड़ के रखा हुआ है, दूसरा आदमी क्या करेगा? वेरी गुड, लगाओ लगाओ लगाओ। यस, वेरी गुड। अब उसके बाद सीधा नीचे धक्का दो। वेरी गुड। अब इसको जो है क्या करेंगे, हमें धकेलना नहीं है, वो जो साइड का जो वो होता है, क्या कहते हैं, रेलिंग कहते हैं ना, ग्रिल, वो ग्रिल खुल जाती है, उस ग्रिल को आप खोल सकते हैं, ठीक है। और वहां से इसे धीरे से हम इसे नीचे छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो ये आराम से सिटिंग पोजीशन में बैठता हुआ नीचे आराम से चला जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, बैठ जाओ। अब सवाल, हाँ आएगा आएगा, अभी आएगा, जब इस पे वेट आएगा तब आएगा। अभी ये हमारा एंकरेज भी पावरफुल नहीं है। ठीक है, वेट आएगा तो आएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो हमारे जो टावर क्रेन ऑपरेटर है, ये दूसरा ऑपरेटर है, एक अच्छा ऑपरेटर था जो पहन करके काम करता था, दूसरा ऑपरेटर इसने सेफ्टी बेल्ट पहना ही नहीं है। अगर सेफ्टी बेल्ट पहना होता तो आपने कहा कि इसके पीछे वाले डी रिंग में लगाएंगे और सीधा इसको नीचे उतार देंगे, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने तो पहना ही नहीं है। अब पहना नहीं है, जब हम ऊपर पहुंच गए, हम दोनों जने जब ऊपर पहुंच गए और वहां जाने के बाद हमें पता चला कि इसने पहना नहीं है, तो फिर मुश्किल होगी कि नहीं? फिर हमें बुलाना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। और उस समय हमें क्या चाहिए, उस समय हमें चाहिए ये, ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्क्यू ट्रायंगल, ठीक है। अब ये रेस्क्यू ट्रायंगल जो है, ये रेस्क्यू ट्रायंगल, इससे हम अपने साथी को बचाएंगे, लेकिन इस ट्रायंगल के आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। इस रेस्क्यू ट्रायंगल के आने में टाइम लग सकता है, इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जो टावर क्रेन ऑपरेटर है, वो या तो इस तरीके का कवरऑल या फिर सेफ्टी बेल्ट हमेशा पहन कर काम करे। क्लियर है? और ये हमेशा होना चाहिए हमारे पास, कि इनकेस अगर कोई साथी ऊपर ऐसा जो कि सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है और उसकी तबीयत खराब हो गई, तो हम इसे ला सकते हैं। कैसे? बैठो जरा उसके ऊपर, अब देखो, बैठो, बैठ जाओ। हाँ, अब सिचुएशन ये है, आप बेहोश हो गए, बैठ जाओ। ये ऐसा बेहोश आएगा आदमी, उतना भी बहुत कम है। नहीं होने लगता है, ठीक है, बेहोश हो गया, ठीक है। अब बेहोश होने के बाद हमें इसे पहनाना है। देखो, सेफ्टी बेल्ट हम नहीं पहना पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया, इसका हाथ उठाया इधर से, अभी तुम ये जो है, हाँ, ये किया, ठीक है। तो और यहाँ पर ये देखो, ये हमने बांध दी। इतना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते, कोई भी कर सकता है। इसको टाइट करना है, हम अपने हिसाब से यहाँ से हम इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उस टाइट करने से पहले अब हमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, हमें सीधा इसको खड़ा करना है, इसको ऐसे उठाना। अब ये तुम लटके रहो ना, बेहोश रहो, ठीक है, ये बेहोश है। अब हमें कुछ नहीं किया, हमने इसको पकड़ के कहाँ लेके आए, यहाँ पर, और यहाँ नीचे से जो है ये और ये तीनों को मिला करके क्या करेंगे, कहा कौन सी चीज, वेरी गुड, लगाओ, तीनों में लगाओ, वेरी गुड। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उठाएंगे। दो आदमी तो उठा सकते हैं कि नहीं? उठा सकता है। हाँ, 2 आदमी उठा करके इसको
नीचे कर देंगे, क्लियर है? क्लियर। और ये आराम से नीचे आ जाएगा। ओके, चलो खोलो।